कहानी के शुरुआत में हम एक टेंपल को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई थी। तो इसी बीच वहाँ पर मौजूद कुछ सिपाही एक आदमी के पीछे लगे हुए थे जिसके हाथों में एक लेटर था। तभी भागने के दौरान वो सिपाही जो ही इस आदमी पर हमला करने लगते हैं तो वो भी अपनी पावर्स के इस्तेमाल से स्टोन निकाल कर उन्हें मार देता है और जो ही अपने साथी की तरफ बढ़ने लगता है तो वो सिपाही पीछे से उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे गिरते ही उसके हाथों से लेटर भी गिर जाता है। अब वो आदमी ये देखते ही अपनी पावर से लेटर साथी तक पहुंचा देता है जो पहले से उसके इंतजार में था और उसे अर्थ किंग तक पहुंचा देना कहते ही वहां पर मौजूद सभी सिपाहियों के साथ लड़ने लगता है। लेकिन तादाद ज्यादा होने की वजह से सिपाही उसे पकड़ते ही अपने राजा यानी फायर किंग सुजाई के पास ले आते हैं जो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि इस दुनिया में 4 तरह के बेंडर हैं जिनमें हर किसी के पास अपना अपना कबीला और पावर्स भी हैं, जो कि वाटर बेंडर के पास पानी की पावर, अर्थ बेंडर के पास स्टोन की पावर, एयर बेंडर के पास हवा की पावर और फायर बेंडर के पास आग की पावर थी। लेकिन इन सभी में एक ऐसा योद्धा भी था जिसके पास इन चारों बेंडर की पावर मौजूद थी और वो अवतार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वो सबसे पावरफुल होने की वजह से इन चारों बेंडर के दरमियान बैलेंस रखता था ताकि वो आपस में फाइट ना करें। लेकिन इसी बीच अवतार की डेथ होते ही फायर बेंडर का राजा सुजाई पावरफुल होने की वजह से सभी बेंडर में मौजूद लोगों को मारता जा रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि इसके बाद अगला अवतार किस बेंडर में से होगा, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर उस आदमी को भी आग में जला देता है। तो इसके बाद हम साउदर्न एयर टेंपल देखते हैं जहाँ पर हैंग नाम का एक लड़का अपनी पावर से हवा में उड़ रहा था, जिसे देखते ही सभी एयर बेंडर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल ही अजीब हरकतें कर रहा था। तभी नीचे आते ही उसका मास्टर गेट्सो हैंग को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दे रहा था। हैंग ये सुनता ही अपने मास्टर से कहता है कि वो हर बार एक ही ट्रेनिंग से बोर हो गया है क्योंकि उसके पास टेंपल में मौजूद बाकी सभी लड़कियों से कुछ एक्स्ट्रा पावर्स थी। लेकिन गेट्सो उसे यह कहकर ट्रेनिंग करने का कहता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, जिसे सुनते ही हैंग वहां से चला जाता है। तो इसी बीच और एयर बेंडर वहां आकर मास्टर से हैंग को सब कुछ बताने का कहता है, लेकिन मास्टर ये सुनते ही उसे मना कर देता है क्योंकि हैंग भी बहुत ही छोटा था। जिसके बाद टेंपल में मौजूद सभी मास्टर हैंग को सब सच बताने का कहते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम होता है कि हैंग ही अगला अवतार है जिसे फायर बेंडर वाले चारों तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन वो अभी भी अपनी पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जिसकी वजह से बेंडर का राजा उसे सब बताने का कहता है ताकि वो चारों बेंडर की पावर्स के इस्तेमाल से एक अवतार बन सके। अब मास्टर ये सुनते ही हैंग को अपने साथ लाकर एक्स अवतार का स्टैचू दिखाता है जो इससे पहले चारों बेंडर का राजा था। तभी बातों के दौरान वो हैंग को यह भी बता देता है कि अब तुम ही आखिरी अवतार हो जिसे फायर बेंडर वाले चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, और यह भी कहता है कि वो इन चारों बेंडर में जाकर उनकी फाइटिंग स्किल सीखे ताकि वो पावरफुल होकर फिर से इन चारों बेंडर पर राज कर सके। लेकिन हैंग ये सब सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूरी रात भी इस सब के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वो अपने टेंपल को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन आखिरकार गेट्सो की बात मानते ही एप्पा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है जो बचपन से हैंग का पेट था। तो दूसरी तरफ फायर नेशन वाले भी अवतार को ढूंढते ढूंढते टेंपल पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी बेंडर को लड़ने लगते हैं, लेकिन हैंग वहां से जा चुका था। जिसके बाद वो सभी टेंपल में मौजूद सारे एयर बेंडर को मार देते हैं। तो दूसरी तरफ जब हैंग जा रहा था तो रास्ते में तूफान आने की वजह से पानी में गिर जाता है, जिसके बाद नीचे जाते ही हैंग के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है। अब हम कटारा नाम के एक खूबसूरत वाटर बेंडर को देखते हैं जो पानी के अंदर अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन नाकाम होने की वजह से वापस कबीले आ जाती है जहाँ पर उसका भाई सोका सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी कटारा के आते ही सोका उसे अपने साथ फिशिंग पर चलने का कहता है। इसे सुनते ही वो दोनों एक बोट पर समंदर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सोका उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी को भी उनके बारे में पता चले। जिसे सुनकर कटारा बताती है कि वो ये सब कुछ छुप कर करती है क्योंकि सोका को डर था कि कहीं फायर बेंडर वालों ने ढूंढ न ले। कटारा ये सुनने के बाद सोका को बताती है कि वो कभी भी अपने कल्चर को नहीं छोड़ सकते, जिसकी वजह से सोका उस पर गुस्सा होने लगता है और जो ही आगे जाते हैं तो पानी में तेजी होने की वजह से किनारे पर आ लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोट पीछे चली जाती है। जिसे देखते ही सोका बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कटारा अपने सामने एक आइस सर्कल को देखकर हैरान रह जाती है जो कि बहुत ही बड़ा था। लेकिन इसी बीच सोका के कहने पर अपनी पावर से बोट को वापस लाने लगती है। तो इसी बीच सर्कल के ब्लास्ट होते ही अंदर से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है, जिसके खत्म होते ही हैंग उन दोनों के सामने आ जाता है जो पूरी तरह से अपनी पावर्स में था और नीचे गिरते ही बेहोश हो जाता है। अब कटारा और सोका ये देखते ही हैंग को अपने साथ कबीले ले आते हैं जहाँ पर एक बूढ़ी औरत उसे देखते ही सभी को बाहर जाने का कहती है क्योंकि वो जान गई थी कि हैंग एक एयर बेंडर है। तभी सोते वक्त हैंग भी दोबारा से खुद को पानी में डूबता हुआ देखता है, जिसके बाद नींद से जागते ही हैंग बाहर आकर सभी बच्चों को देखने लगता है जो बर्फ के साथ खेल रहे थे। तो इसी भी सोका वहां पर आता ही बच्चों को हैंग से दूर रहने का कहता है क्योंकि वो उसे अपने लिए खतरा समझ रहा था। तभी हैंग सोका को देखते ही उससे एप्पा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। जिसे सुनकर हैंग उसे जोर जोर से आवाजें देने लगता है और जो ही एक बेल बजाता है तो एप्पा भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसे
देखते ही एंग उसके गले लग जाता है। लेकिन कबीले वाले ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे, जिसकी वजह से एंग उन्हें सब कुछ बताने लगता है, जिसे सुनता ही ग्रैन जान जाती है कि ये एक अवतार है और जिस टेम्पल के बारे में बता रहा है वो आज से 100 साल पहले फायरबेंडर ने तबाह कर दिया था, क्योंकि उस वक्त एंग पूरा अवतार नहीं बना था ताकि वो उनकी मदद कर सके। अब एंग भी ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी पूरे 100 साल आइस के गोले में रहा था। जिसके बाद एंग परेशान होते ही वहां से बाहर आ जाता है। अब कटारा ये देखते ही एंग के पीछे आकर उससे बातें करने लगती है और बताती है कि उसकी फैमिली को भी फायरबेंडर वालों ने मार दिया, जिसकी वजह से वो भी अपने कबीले की आखिरी वाटर बेंडर है। और यह भी बताती है कि उसका फादर भी अपने साथियों के साथ फायरबेंडर के साथ लड़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन वो आज तक भी वापस नहीं आया। और ये कहते ही कटारा एंग को अपने साथ उसी जगह पर ले आती है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करती थी, लेकिन इस बार भी वो अपनी पावर के इस्तेमाल में नाकाम हो जाती है। जिसे देखते ही एंग उसे सारे तरीके बताने लगता है कि वो किस तरह से अपनी पावर इस्तेमाल करे। अब कटारा भी एंग की बात मानकर अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीख चुकी थी, लेकिन इसी बीच अपने सामने फायरबेंडर की शिप देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि जब एंग के बाहर आते वक्त लाइट निकली थी तो उसे राजा के बेटे ज़ुको ने भी देख लिया था, जो पूरे 3 सालों से अवतार को ढूंढ रहा था, क्योंकि सुजाई ने उसे अवतार को ढूंढ कर लाने के लिए भेजा हुआ था। जिसके बाद वो कबीले पहुंचते ही एंग के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि ज़ुको जान गया था कि अवतार भी यहीं पर है। और जो ही कबीला तबाह करने की धमकी देता है तो सोका उसे लेने के लिए अंदर जाने लगता है, लेकिन कटारा ये देखते उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त एंग को हमारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसे सुनते ही सोका भी उसकी बात मान जाता है और अंदर आता ही अपना हथियार लेकर ज़ुको के सामने आ जाता है। तभी ज़ुको के सिपाही जो ही उसे देखकर आगे बढ़ने लगते हैं तो सोका इसी भी ज़ुको को अपने साथ लड़ने का कहता है। इसे सुनते ही वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन ज़ुको बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो लड़ाई में सोका को हरा देता है। और जो ही उसे मारने लगता है तो इसी बीच एंग अपनी पावर से सोका की जान बचा लेता है और सामने आते ही वहाँ पर मौजूद सभी सिपाहियों के साथ लड़ने लगता है। जिसे देखते ही सोका के ट्रेंड बच्चे भी उन पर हमला करने लगते हैं, बर्फ के गोले फेंकने लगते हैं। अब ज़ुको इस सब की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जो ही उन्हें मारने लगता है तो इसी बीच एंग सामने आते ही उसे रोक लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी की भी जान जाए। और ये कहते ही ज़ुको के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। तभी कटारा जो ही आगे बढ़ने लगती है तो सोका उसे पकड़ लेता है, क्योंकि एंग भी इन सब की वजह से बहुत ज्यादा खुश था कि सोका ने उसकी जान बचाने की खातिर ज़ुको से लड़ाई की। और ये कहते ही ज़ुको एंग को अपने साथ लाकर एक जेल में बंद कर देता है। और जो ही सिपाही वहां से जाने लगता है तो एंग अपनी चालाकी से सारी चाबियां निकाल लेता है, क्योंकि उसके पास भी एयर पावर थी। और ये करते ही वो लॉक खोलकर बाहर आ जाता है, लेकिन अपने सामने सिपाही को आता देखते ही एक रूम के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे ज़ुको की लिखी हुई एक बुक मिलती है, जिसके अंदर एयर बेंडर के बारे में सारी जानकारी मौजूद थी। तो दूसरी तरफ सोका भी एंग के जाने के बाद अपने कबीले की जिम्मेदारी एक और लड़के को दे देता है और खुद कटारा के साथ एंग को बचाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानते थे कि एप्पा भी इस सब में उनकी मदद जरूर करेगा। अब एंग भी बुक पढ़ने के बाद जान गया था कि इसके अंदर ज़ुको की पूरे 3 सालों की जानकारी मौजूद है। और एंग ये देखते ही बुक को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन इसी भी ज़ुको भी उसे देख लेता है और जो ही अपनी फायर पावर से एंग पर हमला करता है तो वो बड़ी तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। लेकिन इसी बीच कटारा और सोका वहां आकर एंग का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे देखने के बाद ज़ुको जो ही उन पर हमला करता है तो कटारा भी उसे अपनी पावर से खत्म कर देती है, क्योंकि वो अब भी एंग की वजह से अपनी पावर सीख चुकी थी। जिन्हें देखते एंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अब बड़ा मसला यह था कि वो अपने कबीले भी वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि ज़ुको के सिपाही उन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे थे। जिसे सुनने के बाद एंग उन्हें अपने टेम्पल में ले आता है, जो पूरी तरह से टूटा हुआ था। तभी टेम्पल देखने के दौरान यह तीनों जो ही आगे जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक लाश दिखाई देती है। एंग उसे देखने के बाद जान जाता है कि ये उसके मास्टर गेट्सो की है और गुस्से में आते ही पूरे टेम्पल को तबाह करने लगता है। लेकिन इसी बीच कटारा के कहते ही अपने होश में वापस आकर नीचे बैठ जाता है और जो ही कटारा करीब जाती है तो उसके गले लगकर रोने लगता है। अब आखिर में कटारा ये देखने के बाद एंग को सभी टेम्पल के अंदर जाने का कहती है, क्योंकि वो अपनी पावर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। जिसे सुनने के बाद एंग भी सभी टेम्पल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही सूरत में फायर किंग सुजाई को रोक सकता था कि अगर उसके पास अवतार की पावर्स हों। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।